क्या इज़्ज़ा नामी ये बेजान देवी सिर्फ एक पत्थर थी या कोई मावराई ताकत? इनविंसिबल वर्ड्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम ज़माना जाहिलियत में अरबों के अजीम बुत इज़्ज़ा की तारीख और अंजाम को जाने। अरब कौम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग पहले तौहीद परस्त थे और दीन इब्राहिमी पर थे, लेकिन फिर इब्लीस ने उन्हें कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया। मुशरिकीन अरब के बहुत सारे बुत थे, लेकिन इनमें 3 बहुत ज़्यादा अहमियत और शोहरत रखते थे। उनके नाम लात, मन्नात और इज़्ज़ा थे। लात, मनात और इज़्ज़ा को अरब ज़माना जाहिलियत से ही पूजते आए थे। वो उनके आगे कुर्बानी करते, उनसे मन्नतें मांगते और उनका बड़ा एहतराम किया करते थे। अरब लात, मन्नात और इज़्ज़ा इन तीनों बुतों को ही मानते थे, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा बुलंद मकाम इज़्ज़ा को हासिल था। लफ्ज़ इज़्ज़ा इज्जत से निकला है, जिसके मायने सबसे ज्यादा काबिल इज्जत के हैं। मशहूर अरब कबाइल बनु कुरैश, बनु सलीम, बनु उतफान, बनु स्कैफ, बनु कनाना और ओसो खिजरज इज़्ज़ा देवी की पूजा किया करते थे। मौरखीन ने लिखा है कि लात, मनात और इज़्ज़ा तीनों बहनें हैं, जबकि बाज़ ने लिखा है कि लात और मनात बहनें हैं, जबकि इज़्ज़ा इन दोनों की माँ है। मुशरिकीन के अकायद के मुताबिक लात अमन और खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थी, जबकि मुसाफिर अपना सफ़र शुरू करने से कबल लात से अच्छे मौसम और हिफाजत के लिए दुआएं किया करते थे। लात के तमाम बुतों में देखा गया कि उसके एक हाथ में खजूर की शाख होती है और वो एक शेर पर सवार रहती है, जिसे अरब असदुल्लात कहते थे। मन्नात को किस्मत, दौलत, इज़्ज़त और मौत की देवी माना जाता था, जबकि इज़्ज़ा ज़माने जाहिलियत के अरबों का एक अहम बुत था जो ताइफ के नज़दीक रखा गया था और कुरैश उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। कुरैश खाना काबा के गिर्द तवाफ के दौरान भी उन बुतों का नाम लगाकर नारा लगाया करते थे। दरअसल लात, मन्नात और इज़्ज़ा के 3 बुत खाना काबा में भी रखे हुए थे, लेकिन ये सिर्फ अलामती बुत थे। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे वो ज़ाते अर्क के इलाके में थे, जहाँ अरब के दूर दराज के इलाकों के लोग आकर उनकी पूजा किया करते थे और चढ़ावे चढ़ाते थे। इन बुतों के सामने कुर्बान गाहें भी थीं, जहाँ जानवर को ज़िबा किया जाता था। अरब ये मानते थे कि ये देवियाँ नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की बेटियाँ हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अरबों के नज़दीक इज़्ज़ा इज़्ज़त, हिफाजत, अफजाइश नस्ल, हुस्न जज्बात और मोहब्बत की देवी थी। दरअसल इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें मुंसलिक थी। दरअसल ये शैतानी औरतें होती हैं, यानी कि मादा शैतान। इन बुतों की देखभाल और लोगों को उनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी होते थे, जो लोगों को गुमराह करते और उसके इवज़ बुतों पर चढ़ावे की चीज़ों को खुद समेटते थे। इज़्ज़ा का ये बुत खिराज नामी एक बस्ती में वाक़ था। ये एक शानदार मंदिर था। इस मंदिर में देविया नामी एक पुजारी इज़्ज़ा की देखभाल और खिदमत करता था। मंदिर के साथ थोड़े फासले पर झाओ के 3 दरख्त थे। अरब में इन दरख्तों को असल कहते हैं। ये एक सहराई दरख्त होता है जो उजाड़ और बंजर सहराओं में पैदा होता है। झाओ के इस दरख्त पर इज़्ज़ा का बसेरा था। इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था कि इज़्ज़ा के जिस बुत की पूजा की जाती है वो एक शैतानी ताकत है जो उस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग उस पर चढ़ावे और मन्नतों के लिए आते तो वो चुड़ैल मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती और शैतानी कुव्वतों से लोगों के मसले भी हल कर दिया करती। इस तरह उसका आका इब्लीस उसकी कारकर्दगी पर बहुत खुश होता। जब अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आपने अल्लाह की मदद से मक्का फतह किया, तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा में भी रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने हुए मंदिरों की बारी आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे और बड़े बुत को तोड़ने का हुक्म दे दिया। चंद मौरखीन का कहना है कि फतह मक्का के मौके पर मन्नात के बुतों में एक बुत को बहुत राजदारी के साथ अरब से निकाल कर ज़मीन हिंद की जानिब रवाना कर दिया गया। वो मौजूदा हिंदुस्तान के गुजरात में पहुंचा दिया गया, जहां इस बुत को एक मंदिर में मुंतकिल कर दिया गया, जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी ने 450 साल के बाद हिंदुस्तान पर हमला करके इस बुत को तोड़ दिया था। जब मक्का के तमाम बुत तोड़े जा चुके तो 25 रमज़ान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انسانی تاریخ کا سب سے قابل ترین جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دے۔ لہٰذا آپ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خراز بستی میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ خاتون تھی۔ وہ شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا قتل کر دو خالد کو، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی، آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ کے سامنے ایک کوئلے کا ڈھیر موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عزا کو قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے واپس آ کر سارا واقعہ آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب کبھی پوجا نہیں ہوگی، اور اس طرح صدیوں تک پوجے جانے والی یہ شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے ہوا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا بھی اختتام ہوتا ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ کے نالج میں ذرا بھی اضافہ ہوا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔